हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम दो ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है और ये दिखने में एक जैसी हैं लेकिन इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आज हम इस वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ ऑफ सेल को किस तरह से डिफाइन करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस किसी सेल का जो है उसको किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ईएमएफ ऑफ सेल। तो जो ईएमएफ की फुल फॉर्म रहेगी वो रहेगी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ या सेल वोल्टेज या सेल पोटेंशियल, इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो ईएमएफ होगा किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वो मैक्सिमम डिफरेंस होगा उन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जब हम उस सेल से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं ले रहे हैं, या जब वो सेल किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को इलेक्ट्रिक करंट नहीं दे रहा है। उस केस में उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जो दो इलेक्ट्रोड्स होंगे उनके बीच में जो मैक्सिमम डिफरेंस होगा उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो किस तरह से हम ईएमएफ को डिफाइन करते हैं, तो ईएमएफ क्या होगा या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या होगा, ईएमएफ ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज द मैक्सिमम, यहाँ मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ मैक्सिमम, वो हम पोटेंशियल डिफरेंस में हम यूज नहीं करेंगे। तो ईएमएफ किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वो मैक्सिमम, यहाँ मैं मैक्सिमम वर्ड यूज कर रहा हूँ ईएमएफ की डेफिनेशन में, वो हम वहाँ पर यूज नहीं करेंगे। तो ईएमएफ ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज द मैक्सिमम डिफरेंस। तो जो मैक्सिमम डिफरेंस होगा वो किस में होगा, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ दैट सेल। और कौन कौन से होते हैं वो दो इलेक्ट्रोड्स, एनोड एंड कैथोड, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ दैट सेल व्हेन नो करंट is taking out from that cell। जब हम उस सेल से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट या आउटपुट करंट हम उससे नहीं ले रहे हैं, उस केस में किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ईएमएफ वो मैक्सिमम डिफरेंस होगा उस सेल के दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में। तो ईएमएफ में हम एक वर्ड यूज करते हैं मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। जो ईएमएफ है वो क्या होगा, मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल। तो जो मैक्सिमम वर्क डन होता है किसी सेल का वही क्या होगा, ईएमएफ ऑफ सेल। तो किस तरह से हम किसी सेल की ईएमएफ को फाइंड आउट करते हैं, it is determined by potentiometer but not by voltmeter। तो किसी भी सेल की ईएमएफ को मेजर करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं, वोल्टमीटर का वहां पर यूज नहीं करते। तो किस तरह से हम पोटेंशियोमीटर का यूज करेंगे, तो जो पोटेंशियोमीटर होता है वो सप्लाई करता है उस सेल को अपोजिंग वोल्टेज। तो अपोजिंग वोल्टेज सप्लाई करेगा ये पोटेंशियोमीटर उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी इस पोटेंशियोमीटर के अपोजिंग वोल्टेज की, एट विच द सेल विल नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। तो जो पोटेंशियोमीटर होगा वो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू
द करंट प्रोड्यूस्ड बाय दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी इस पोटेंशियोमीटर की अपोजिंग वोल्टेज की, जिस पर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रिक करंट एक्सटर्नल सर्किट को सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हमने कितनी वोल्टेज सप्लाई की है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, जिस कंडीशन में ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं करता, तो कितनी सप्लाई की है हमने वोल्टेज इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, यही होगी इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ईएमएफ। तो इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ईएमएफ को मेजर करते हैं बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ईएमएफ को मेजर करने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, दैट इज ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाएगी, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होंगी, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोलर फॉर बोथ ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल एंड टेम्परेचर इज 298 केल्विन। तो उस केस में जो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल या ई नॉट सेल के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, उस केस में रहेगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो इस फॉर्मूला से हम किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्टैंडर्ड ईएमएफ या ई नोट सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से उस कैथोड और एनोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो होगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ रख देंगे इनकी वैल्यूज को, और हम उस सेल के लिए स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन करेंगे, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंस ही है। तो जब वो सेल इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर रहा है किसी आउटर इलेक्ट्रिकल सर्किट को, उस केस में जो उसके एनोड और कैथोड रहेंगे, उन एनोड और कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या डिफरेंस रहेगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन the two electrodes of an electrochemical cell। किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस when this cell supply electric current to any electrical सर्किट। तो जब कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसी आउटर इलेक्ट्रिकल सर्किट को करंट सप्लाई कर रहा है, उस केस में उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल्स में कितना डिफरेंस रहेगा, वही होगा उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ एक बात और रहेगी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम मेजर करते हैं बाय वोल्टमीटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करेंगे वोल्टमीटर से, क्योंकि उस टाइम पर हम ये देख रहे हैं कि जो सेल काम कर रहा है, जिस सेल से हम इलेक्ट्रिक करंट ले रहे हैं, उस टाइम पर उस सेल के इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कितना डिफरेंस होगा, वही होगा उस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे जब सेल काम करेगा, जब सेल
इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेगा किसी आउटर सर्किट को, तो वो भी डिक्रीज होता जाता है और कुछ समय के बाद वो सेल काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उस समय पर उस सेल के जो दोनों इलेक्ट्रोड्स होंगे, एनोड और कैथोड, उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल हो जाएगी और उस केस में हम बोलते हैं दैट सेल बिकम्स डेड।